आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 बैताल की कथा। ये बैताल की कथा है। इसमें क्या है, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही बेकार होती है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। इस हास्य व्यंग्य के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। आपकी रचनाओं में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है। इस निबंध में आपने भ्रष्ट व्यापारियों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की गठजोड़ पर व्यंग्य किया है। तब बैताल ने कहा, हे विक्रम, तू मुझे फिर रथ पर से उतार लाया। मैं तेरी लगन देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। तेरे मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता हूँ, सो सुन। तो अभी क्या है, वो विक्रम से कहता है, बैताल, तो मुझे फिर से पेज पर से उतार लाया और मैं तेरे मनोरंजन के लिए फिर से एक कहानी सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। किसी समय एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मचंद था। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। जैसा उसका नाम था सेठ धर्मचंद, और ऐसा ही अपने नाम के अनुरूप वो आदमी भी बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत ही अच्छा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की इस एकाग्रता में कभी कभी उसे सट्टे के अंक भी सूझ जाते थे। उसकी दुकान पर पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसका मुंह कानों तक फट गया था, दांत बाहर हो गए थे। उसे बिना प्रयत्न दीनता प्रकट करने की सुविधा मिल गई थी। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती, दांत ऐसी दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि उसका सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक नहीं कह सकता था। तो क्या था कि उसके चेहरे पे इतना बोलापन, इतनी मासूमियत थी, इतनी लाचारी थी कि अगर वो किसी से मीठी मुस्कान दिखाकर कुछ भी मांग लेता तो सामने वाला उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता है। धनंजय बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए वह ईमान कहता जाता था। वह सच्चा आदमी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। धर्मचंद पर भी मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वे किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर। तो क्या था कि ऐसे आदमियों की भगवान भी परीक्षा कई बार लेते रहते हैं। तो क्या था, उस पर भी कई मुकदमे चलते रहते थे। कभी कोई उस पर करता था तो कभी वो किसी पर करता था। ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया जिसके सामने वे मुकदमा था। मामला बड़ा कमजोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर वह नहीं हुआ। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। देखते ही धर्मचंद ने पहचान लिया कि उन्हीं साहब के सामने मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तश्तरी आगे की और कहा, बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? साहब ने कहा, कोई कमीज का अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। धर्मचंद अच्छे अच्छे कपड़ों के थान खोलकर साहब को सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़ा फैला रहा था जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। यानी वो क्या करते थे, किसी के सामने इतना प्रेम दिखाते थे, उसको इतना मीठा बन जाती थी उसके सामने कि सामने वाला कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो उसके प्रेम में इसे आना ही पड़ेगा। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा, क्या भाव है इसका? धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हमको क्यों लज्जित करते हैं, दुकान आपकी है, कितनी कमीजों का दूं, बस इतना बताइए। साहब का मुख कठोर हो गया। वे बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, कभी नहीं लिया, तुम दाम बताओ। हे विक्रम, साहब भी इतने ईमानदार थे। इस समय 2 ईमानदारी की टक्कर हो रही थी, यानी धर्मचंद भी जो थे ईमानदार थे और वो साहब जो थे वो भी ईमानदार थे। धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ली और बड़े दुखी स्वर में कहा, 4 रुपये 7 आने। साहब ने सुना, उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था और उनकी पीड़ा से उसका कोमल हृदय फटा जा रहा था। साहब ने अटकते स्वर में कहा, नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते। वे उठकर चलने लगे। धर्मचंद ने उनके मुख को देखा और वह सन धुआंसा हो गया।
उससे विनती की, साहब कीमत की कोई बात नहीं, आप ले तो जाइए। यह सुनकर न जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद को रास्ते से हटाकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, धर्मचंद उन्हें ही देखता रहा। फिर मन महसूस कर काम में लगा। तो क्या था कि जब वो उनकी दुकान पर से एकदम से ऐसे चले गए तो धर्मचंद जो थे, उनका मन जो है वो दुखी हो गया, क्योंकि वो उनके पास से कपड़ा लिए बिना ही चले गए। तो वो रुआसा से होकर केवल उन्हें ही देखता रह गया और काफी देर बाद उसका अपने काम में मन लगा। उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा तो उसके निर्मल हृदय से स्वर उठा, हे धर्म, तूने साहब का दुखी मन देखा। उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराशा थी, कितने लालच में इन्होंने वे कपड़ा पसंद किया था और कीमत सुनकर चेहरा कैसे उतर गया था। सोचते होंगे, हाय, हम अफसर कहलाते हैं पर मन का कपड़ा नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसरों की हालत भली भांति जानता है, तो बड़ा दयालु मनुष्य है। क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस दुखी की से इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे पूजन वंदन को। अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। तो क्या है, यहाँ पर जब वो शाम को प्रार्थना कर रहे थे भगवान के सामने बैठ के, तो उन्हें समझ में आया कि दया ही धर्म का असली मूल है। तो उन्हें समझ आया कि जो अफसर है उनको बहुत ही बुरा लगा होगा, क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि वो एक अफसर होकर भी ऐसा अपने मनपसंद का कपड़ा नहीं पहन सकते, क्योंकि उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। तो उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उनकी वजह से अफसर जो थे वो नाराज होकर वहाँ से चले गए। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज़ सुनी, उसका हृदय भर आया, उसकी नज़रों में साहब का चेहरा झूल गया और आंसू की धारा बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई। दया निधान, वस्त्र के मामले में आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियाँ देते गए तो मैं आपका भक्त क्या साहब को एक कमीज नहीं पहना सकता? हे प्रभु, ये साहब लोग ही आज के द्रौपदी हैं। तो क्या है, उन्होंने भगवान की तुलना की। यानी यहाँ पर धर्मचंद जी ने सोचा कि जब आप द्रौपदी के लिए सैकड़ों साड़ियाँ खोल सकते हैं, तो क्या मैं साहब को एक कमीज नहीं पहना सकता? तो क्या था, अब इन्होंने क्या है, उस साहब को द्रौपदी के समान समझा। मुझे आशीष दो कि मैं उस दुखी का दुख हर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपसे कि 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े का कमीज पहना कर रहूँगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद का मन हल्का हो गया, क्योंकि उनके मन में बोझ था कि वो उन साहब को कमीज नहीं पहना पाए। तो उसने 1 महीने की प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 1 महीने के अंदर उन साहब को उनकी मनपसंद कमीज पहना दूंगा। 8 दिन बीत गए। अगले दिन प्रातःकाल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कमीज और कागज में लपेटकर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया, पूछा, क्यों सेठ जी, कैसे आए? सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा, हुजूर, अभी मुंबई गया था, वहाँ एक कटपीस की दुकान में यह कपड़ा सस्ता मिल गया, मैं सब का सब ले आया। 6 कमीजों का था, 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और ये 4 का हुजूर के लिए ले आया हूँ। अभी उन्होंने क्या था, उनसे झूठ बोला कि मैं मुंबई गया था, वहाँ से ये सस्ता कटपीस का कपड़ा मिल गया तो मैं ये आपके लिए ले आया। 6 कमीजों का था, लेकिन इसमें से 2 कमीजों का मैंने अपने पास रख लिया और 4 कमीजों का आपके पास ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ जी की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया, अच्छा किया जो आप ले आए। धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। तो धर्मचंद जी ने इतनी अच्छी बात कही उनसे कि हम तो सेवा करने के लिए ही तैयार खड़े रहते हैं। इस दुनिया में से धन दौलत कभी साथ नहीं जाएगी, केवल जो सेवा करते हैं, हमने किसी की सेवा की हुई है, जो हमारा धर्म पुण्य दान पुण्य होता है वही हमारा साथ जाता है। साहब ने 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहर्ष ले ली। चलते चलते वे बोला, साहब, यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश है, आप नए ही आए हैं, मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। शाम को धर्मचंद का विश्वासी दर्जी गया और साहब की नाक तथा कपड़ा ले आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, साहब अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे।
तो अब उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब वो साहब जो है उस कमीज को पहन सकेंगे। ये सब आपकी ही इच्छा से हुआ है, अब मेरी नाज आपके हाथ है। फिर विक्रम कमीजें बन गई, इस्त्री हो गई, उठाकर पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था उस दिन सुबह धर्मचंद तैयार कमीज देकर साहब के पास पहुंच गया। साहब तैयार कमीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्मचंद को पुनः धन्यवाद दिया। हे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसी अच्छी कमीज पहनने में देर करे, अर्थात कोई भी नहीं। ये साहब भी उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर गए। साहब के सामने मामला पेश हुआ, उन्होंने पक्ष विपक्ष समझा। इसी समय धर्मचंद सामने से साहब की ओर देखता हुआ निकल गया। दोनों मुस्कुरा उठे। हे विक्रम, उस छवि का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती, यानी सन शारदा माँ जो है वो भी इस छवि का वर्णन नहीं कर सकती जब धर्मचंद समय साहब के सामने थे और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। इसी समय किसी अंतःप्रेरणा से उनकी नज़र कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ। एक क्षण में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तित हो गया। उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ की हड्डी झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग अंग कसने लगी। आस्तीन सिकुड़कर हाथों में कसने लगी। कॉलर ने सिकुड़कर गला घोंट दिया। साहब परा उठे। कमीज सिकुड़ती जा रही थी। घबरा कर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिख दिया। एक क्षण में कमीज फिर कपड़े की हो गई। कैसा चमत्कार हुआ! धर्मचंद के जीतने की खबर फैल गई। सबको आश्चर्य हुआ। कोई कहता साहब ने ईमान खोया। तो क्या हुआ, एकदम से जैसे ही वो निर्णय लिखने जा रहे थे, पक्ष विपक्ष की बातें सुनकर जो भी निर्णय करने जा रहे थे, तो क्या था, उन साहब की कमीज होती सिकुड़ने लगी। एकदम कमीज से क्या उनका दम घुटने लगा। तो जैसे ही उन्होंने धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिखा तो एकदम वो कमीज वापस कपड़े में परिवर्तित हो गई। वापस उन्हें उस कमीज में सुकून मिलने लगा। तो क्या था, वो ये चमत्कार देखकर बहुत ही खुश हुए। तो धर्मचंद की जीत की खबर जैसे ही सब जगह फैली तो सब लोग बहुत ही आश्चर्य हुए। सबने सोचा कि साहब ने क्या है, अपना ईमान खो दिया, यानी धर्मचंद के पक्ष में इन्होंने निर्णय लिया, इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि इन्होंने ईमानदारी खो दी है क्योंकि धर्मचंद ने उन्हें कमीज दी थी। कोई कहता साहब बेचारे क्या करें, ईमान तो धर्मचंद का गया। तो कोई धर्मचंद के ईमान को गलत बताता था तो फिर कोई साहब की। तो दोनों क्या थे, दोनों अभी क्या अपने ईमान के कटघरे में खड़े हुए थे। लोग, कोई धर्मचंद को ईमान को बेकार बता रहा था तो कोई साहब के ईमान को बेकार बता रहा होगा। कुछ लोग कहते कि दोनों ने ईमान खोया और कोई कहते थे कि दोनों ने ही ईमान खो दिया। कथा समाप्त कर बैताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी, अब तू बता तू किसका ईमान गया, साहब का, धर्मचंद का या दोनों का? ठीक है, तो अब क्या है, बैताल जो है विक्रम से पूछते हैं कि अब कथा तो तुमने भी सुनी है, अब तुम बताइए कि ईमान किसका गया, विक्रम का या उस ईमान किसका गया, साहब का या फिर धर्मचंद का या फिर दोनों का? तो अभी क्या है, अब विक्रम बताएगा कि किसका ईमान गया है। तो विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया क्योंकि धर्मचंद ने कपड़े का दाम लिया और साहब ने भी कीमत देकर कपड़ा लिया। यह सुनकर बैताल उड़ा और फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया। तो इससे क्या हुआ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इसमें किसी का भी ईमान नहीं गया, केवल धर्मचंद ने क्या है, उस साहब की इच्छा जानी कि उन्हें कमीज खरीदनी थी लेकिन कम पैसे में। तो उन्होंने क्या किया, वो कमीज के कपड़े जो है उनके पास ले गए, उन्होंने उसकी कीमत चुकाई। तो किसी ने किसी का भी ईमान नहीं खोया। एक ने अपनी वस्तुओं को दी, अपने कपड़े दिए तो उसने उसकी कीमत चुका दी। तो दोनों में से किसी का भी ईमान नहीं खोया। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।